ये पनिशमेंट्स अभिषेक का विशेष अधिकार हैं। अच्छा इधर बैठ, शायद तेरे को मैं थोड़ी बुद्धि दे दूं। इधर अपनी औकात में इधर बैठ। और भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ है, ऐसे तुम हल्के में मत लो, ठीक है। सो गाइस बात करने वाले हैं बिग बॉस एंड यूट्यूबर्स रिएक्शन के बारे में। सो गाइस जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि इस हफ्ते के बॉस मीटर को एल्विश यादव लीड कर रहे थे, तो अभी लेटेस्ट अपडेट है जिसमें हैशटैग एल्विश इज द बॉस 1.5 मिलियन बार स्पैम हुआ है और दूसरी तरफ हैशटैग अभिषेक इज द बॉस सिर्फ 1.2 मिलियन बार स्पैम हुआ है। साथ ही एल्विश यादव के लिए 31,000 से ज्यादा यूनिक यूजर्स ने कमेंट किया और दूसरी तरफ फुकरा इंसान के लिए 14,000 से ज्यादा यूनिक यूजर्स ने कमेंट किया। सो आप देख ही सकते हो फुकरा इंसान बॉस मीटर में पीछे चल रहे हैं, तो लोग उनके भाई ट्रिगर्ड इंसान को टैग करके बोल रहे थे कि उन्हें अपने भाई का सपोर्ट करना चाहिए एंड ट्रिगर्ड इंसान को वोट अपील करना चाहिए, जिसके बाद ट्रिगर्ड इंसान एक ट्विटर स्पेस पर बताए कि वो क्यों बॉस मीटर के लिए ज्यादा अपील नहीं किए। मैं ट्विटर यूज नहीं करता था, लिटरली इतने लोगों ने मैसेज कर दिए भाई ट्विटर पे हार रहे हैं, ये है वो है। फॉर रियल बता रहा हूँ, आई वाज लाइक अच्छा भाई तुम लोगों की संतुष्टि के लिए मैं डाल देता हूँ, बट तुम लोगों को ये नहीं समझ आता कि दिस इज नॉट गोइंग टू मैटर, दिस वीक इज नॉट गोइंग टू मैटर, व्हाट विल मैटर इज अगले हफ्ते। मैं हर हफ्ते लग जाऊं भाई, वोट करते रहो वोट करते रहो वोट करते रहो, ताकि मेरे सामने जो देख रहे हैं वो भी बोले, पहले तो वो इरिटेट हो जाएं। हर तीसरे दिन मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा हूँ, हाय गाइस इस पे वोट कर दो, हाय गाइस इस पे वोट कर दो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लोग अल्टीमेटली इरिटेट हो जाएंगे कि अबे भाई हर दूसरे दिन वोटिंग करवा रहा होता है। इसी वजह से मैं टाइम टू टाइम कभी कभार डालता हूं, ताकि जब डालो तो भाई लोग एक्चुअली में करें। अब जब मैं उनको फिनाले वाले वीक में बोलूंगा ना भाई अब जीतना है तो अब आओ वोट करो, तब वो वोट करेंगे। और साथ ही वो बताया कि उनके 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्हें हल्के में मत लो। वो बिग बॉस फिनाले में स्पेशली अपने भाई फुकरा इंसान को जिताने के लिए लाइव स्ट्रीम में वोट अपील करेंगे। साथ ही ट्रिगर्ड इंसान अपनी ऑडियंस को अप्रिशिएट करते हुए कहे कि तुम लोग किसी को हेट नहीं देते, पर दूसरी तरफ से हेट मिल रहा है। यहाँ वो इनडायरेक्टली एल्विश यादव के फॉलोअर्स को पोक करते हुए और क्या कहे, लेट्स सी। और जहां तक बात रही कि भाई वोटिंग की, तुम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रेजी कर रहे हो, सही है, लेकिन सामने वाले को ये मत लगने दो कि भाई उसके लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है। लेट देम बी, लेट देम थिंक कि भाई ये तो कुछ नहीं है। भाई आई हैव सीन पीपल जो लाइव स्ट्रीम में बैठ के ना ये बोल रहे होते हैं भाई अगर वोटिंग में आएगी फिर तो कोई हरा ही नहीं सकता। एंड आई एम लाइक हाँ हम तो भाई गधे हैं, हम तो गधे हैं, ऑडियंस तो सारी तुम्हारे पास ही है, हमारे पास तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई ऑडियंस ही नहीं है। सो चिल गाइस, आई नो कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम में बैठ के अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालूंगा, बोलूंगा लोगों को करने के लिए, द पीपल जो हमारे साथ है, द पीपल हु फॉलो अस, हमारे सब्सक्राइबर्स, दे आर एक्चुअली, एक बात मैंने पहले भी बोली थी, बहुत प्यार से बनाई हुई ऑडियंस है ना, तो वो इसीलिए किसी और को जाके हेट नहीं देती। लेकिन अपने को सामने से बहुत मिल रही है, फॉर रियल बता रहा हूं मैं, मेरे को अपने खुद के भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत हेट मिलती है। सो इस पे बिग बॉस खबरी भी रिएक्ट किए थे। वो कहे याद रखें अगर हम सोचते हैं कि लोगों की वोट अपील किसी कंटेस्टेंट को विनर बना देगी, तो पूजा भट्ट सिर्फ एक ट्वीट या आलिया भट्ट की एक स्टोरी लगाने से आसानी से जीत जाएंगी। बिग बॉस शो में ये मायने रखता है कि आपके पास कितने कट्टर और खुद के कमाए हुए फैंस हैं और वो ही विनर बनाते हैं। सो गाइस इस पे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। साथ ही जैसे जैसे फिनाले पास आता जा रहा है वैसे ही फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव होता जा रहा है। दोनों के फैंस आपस में टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिसपे लक्ष्य चौधरी भी रिएक्ट करते हुए कहे व्हाई इट इज गेटिंग एल्विश वर्सेस फुकरा इंसान आउटसाइड हियर, व्हाई सो मच टॉक्सिसिटी, निकल गई कम्युनिटी की हवा, दे आर प्लेइंग द गेम, एंजॉयिंग द शो, व्हाई टीएफयू गाइज आर मेकिंग देम लुक लाइक एनिमीज आउटसाइड। सो इसमें मैक्सटन भी कहे इट इज बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल हैविंग एल्विश एंड फुकरा फोटो इन देयर डीपी एंड स्प्रेडिंग हेट जस्ट बिकॉज समवन इज नॉट सपोर्टिंग देयर फेवरेट्स। सो गाइस अब बात करते हैं आज के बिग बॉस लाइव फीड की। सो आज बिग बॉस में हुआ पनिशमेंट टास्क। एज यू नो फुकरा इंसान इस सीजन के लास्ट कैप्टन एंड फर्स्ट फाइनलिस्ट बन चुके हैं, तो बिग बॉस ने फुकरा इंसान को स्पेशल पावर दी, जिसमें उन्हें बेसिकली अपने निडर और एक्चुअल अंदाज में रहते हुए बिना किसी शुगर कोटिंग के फैसला लेके पनिशमेंट देना था। साथ ही बिग बॉस समय समय पर कोई क्राइटेरिया बताएंगे और फुकरा इंसान डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉन्टेस्टेंट सबसे ज्यादा दोषी है जो उस क्राइटेरिया में फिट होता है, और जिसका नाम लिया जाएगा उसे वो पनिशमेंट पूरी करनी होगी, क्योंकि इस पूरे टास्क पर डिपेंड करता है घर का राशन, जो कि ये टास्क अच्छे से पूरा हुआ तो घर वालों को मिलेगा प्रीमियम राशन। सो बिग बॉस ने सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया दिया, वो कहे वो कौन सा एक सदस्य है जिसने उनके मुताबिक ये खेल काफी बुराई से बुरे अंदाज में खेला है, जिसे सफाई की ज्यादा जरूरत है। तो फुकरा इंसान ने इस पे बेबिका को चूज किया। सो बेबिका की
पनिशमेंट थी कि उन्हें लॉन्ड्री कॉर्नर में रखे हुए सारे कपड़े धो के सुखाने थे और जब तक कपड़े खत्म नहीं हो जाते या बिग बॉस नहीं बोलते टास्क चलता रहेगा। देन फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव ने बेबिका का काम और बढ़ा दिया और उन्होंने बेबिका से अपने कपड़े भी धुलवाए और बेबिका इस बार बहुत ज्यादा अच्छा खेली और वो कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं की और उन्होंने सारे कपड़े धो दिए। तो इस पे एल्विश यादव फुकरा इंसान से पूछे कितने कपड़े धुलाए तूने बेबिका से? तो फुकरा इंसान कहे मैंने 10-11 धुलवाए हैं, जिसपे एल्विश यादव कहे मैंने तो 7 धुलवाए थे। तो फुकरा इंसान कहे बिग बॉस ने पनिशमेंट भी खतरनाक सी दी है, इसने टोटल 20-25 धो दिए। फिर बिग बॉस ने सेकंड क्राइटेरिया अनाउंस किया जो की था कि ऐसा कौन सा कॉन्टेस्टेंट है जिसमें शो के स्टार्टिंग में चमक थी जो कि अब कम हो चुकी है और उसको खुद को चमकाना एंड रिलेवेंट बनाना चाहिए। सो इस बार फुकरा इंसान ने मनीषा को चूज किया। बेसिकली वो कहे मनीषा स्टार्टिंग में काफी एंटरटेनिंग थी जो कि धीरे धीरे गेम में सीरियस होने लगी। सो मनीषा की पनिशमेंट थी कि उन्हें शूज पॉलिश करने थे, तो वो एंटरटेन करते हुए पूरा टास्क की। सो जब बिग बॉस सेकंड क्राइटेरिया बता रहे थे तो अविनाश एंड पूजा भट्ट सोच लिए थे कि शायद फुकरा इंसान अपनी टीम को छोड़कर उनमें से किसी एक को पनिशमेंट देंगे। सो इस पे फुकरा इंसान कहे मेरे लिए घर का राशन जरूरी है और मेरे दिमाग में 2 नाम थे, पहला एल्विश और दूसरा मनीषा। वो कहे एल्विश ने अपना एंटरटेनमेंट लेवल मेंटेन रखा है बट मनीषा को चमकाने की जरूरत है। साथ ही एल्विश यादव को फुकरा इंसान का मनीषा को चूज करना सही नहीं लगा। तो इस पे एल्विश यादव फुकरा इंसान से कहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब फुकरा इंसान मनीषा से पूछे कि उन्हें बुरा तो नहीं लगा तो मनीषा रानी पॉजिटिव रिप्लाई देते हुए कही तेरा डिसीजन मुझे गलत लगा होता तो मैं सीधे ना बोलती, ऐसा नहीं सोचती, तू मेरा दोस्त है तो हाँ मैं हाँ मिलाऊंगी, मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ली हूँ, ठीक है। सो थर्ड एंड लास्ट राउंड में क्राइटेरिया था कि वो कौन से 2 कंटेस्टेंट हैं जिसमें सामने बात करने की हिम्मत नहीं है, जो पीठ पीछे बातें करते हैं। सो फुकरा इंसान ने अविनाश एंड जिया को चूज किया। सो फुकरा इंसान का अविनाश के लिए रीजन था कि वो सामने बात नहीं करते, जो भी ओपिनियन होता है वो पूजा भट्ट के कान में कह देते हैं, और जिया का था कि अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो वो कुछ कहती नहीं है, बातें अपने अंदर रखती हैं। और उन दोनों की पनिशमेंट थी कि उन्हें जोकर के गेटअप में जोकर कॉर्नर पर खड़े होके लगातार बाकी घर वालों का मजाक उड़ाते हुए जोक सुनाने होंगे तब तक जब तक बिग बॉस नहीं रोकते। तो अविनाश एंड जिया ने टास्क करने से मना कर दिया। लेटर जिया ने वो टास्क किया पर अविनाश नहीं आए करने। अविनाश ने जैसे एल्विश यादव के डिक्टेटरशिप वाले टास्क को करने से मना किया था वैसे ही वो सोच रहे थे अभिषेक कैप्टन बने हैं तो मैं उसका टास्क नहीं करूंगा, और ये बात वो पूजा भट्ट के कान में भी डाल दी है। जिसके बाद फुकरा इंसान ने कहा मेरी बात प्रूव हो गई, वो अभी भी पूजा भट्ट के कान में अपना ओपिनियन दे रहा है। साथ ही इसके बाद फुकरा इंसान एंड अविनाश में बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट हुआ। अभिषेक अविनाश से कहे 4 बात मजाक में ही तो बोलनी है, आ जाओ, और वो नहीं माने और वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टास्क पर घर का राशन डिपेंडेंट था तो उन्हें प्रीमियम राशन नहीं मिला। जिसके बाद फुकरा इंसान अविनाश को और ज्यादा टॉन्ट किए कि उनकी वजह से प्रीमियम राशन नहीं आया और उनको पछतावा भी नहीं था इस बात का। लेटर फुकरा इंसान एंड अविनाश के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा था जिसमें फुकरा इंसान अविनाश को कुछ ऐसा कह दिए जिसकी वजह से उन्हें हेट मिल रहा है। बेसिकली अविनाश एंड फुकरा इंसान दूर बैठकर एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे थे। तो फुकरा इंसान कहे लड़कियों के साथ लड़ने की आदत नहीं है मेरी, पल्लू बांध के आओ, पहले चूड़ी डाल के आओ और बिंदी लगा के आओ, तब लड़ूंगा। जिसपे एक ट्विटर यूजर ने लिखा आई थॉट ऑफ हिम एज अ विनर बट दिस इज डाउनराइट डिस्गस्टिंग, नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन ही पास्ड सेक्सीएस्ट रिमार्क, हिज मॉम एंड सिस्टर आर इनटू बिजनेस देमसेल्फ एंड ही थिंक्स सो लोली ऑफ वुमन। इस पे एक और यूजर कहे फुकरा इंसान थिंक लड़कियां वीक होती हैं, सच अ लूजर ही इज। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देना, और गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।